सबक नंबर 2 संतों की तालीमात। मजहबी तालीम देने वाले आलिम को हिंदी में संत कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, शिवाजी ने स्वराज कायम करने के लिए कई संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। तो आज हम इन्हीं संतों की तालीम और हिदायतों के मुतालिक पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा जैसे कई संत हो गुजरे हैं। इनकी तालीमात को समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से आने वाले संतों ने आगे बढ़ाया। संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा, संत जुनाबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत बहिनाबाई, शिवोरकर शुमार भी संतों के इस ग्रोह में होता है। इनकी तालीमात रहम, अदम तशद्दुद, दूसरों की भलाई, खिदमत, मसावात और भाईचारा जैसी खूबियों की तालीम दी। इन संतों ने लोगों के दिलों में मसावात का जज्बा जगाया और बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं बल्कि सब इंसान बराबर हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने अपना काम अंजाम दिया। श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी बुनियादी तौर पर गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। वो साधु यानी बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र में आए। यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावात का दर्स दिया। श्री चक्रधर स्वामी मर्द व ज़न यानी मर्द और औरत और ज़ात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। इसी वजह से बहुत सी औरतें और मर्द उनके पैरों बन गए। उनके कायम किर्दा फ़िरक़े को महानुभाव फ़िरक़ा कहा जाता है। श्री चक्रधर की लिखी हुई याददाश्तें किताबी सूरत में लीला चरित्र में मौजूद हैं। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अक़ीदत थी। वो एक देहात नरसी के रहने वाले थे। संत नामदेव ने कई अभंग लिखे और कीर्तन करके लोगों को बेदार किया। उन्होंने पूरी महाराष्ट्र में घूम घूम कर भगवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। लोगों के दिलों में मज़हब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा बेदार किया। आगे चलकर संत नामदेव ने पूरे भारत का दौरा करके मजहबी इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। पंजाब जाकर उन्होंने लोगों को मसावात की तालीम दी। हिंदी में भजन लिखे। उनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में इनके अभंग बड़ी अक़ीदत के साथ घर में गाए जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। सोपान देव और निवर्ती नाथ उनके भाई थे। उनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। इस वक्त के पुराने ख़यालात के लोग इन बहन भाइयों को सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनके वालिद ने घर बार छोड़कर सन्यास ले लिया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो अपने गुरु की हिदायत पर घर वापस आकर आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करने लगे। ये अमल लोगों को पसंद ना आया। सन्यास तर्क करने यानी छोड़ने के बाद उनके घर 4 बच्चों का जन्म हुआ था। बाज़ पुराने ख़यालात के लोग इन बच्चों का मजाक उड़ाया करते थे और उनको बरादरी से बाहर समझते थे। ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए भिक्षा मांगने निकले, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। इससे उनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाज़ा बंद करके गमगीन हो गए। तभी उनकी बहन मुक्ताबाई ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, ज्ञानेश्वर दरवाज़ा खोलो, रंज और अफसोस से काम नहीं चलेगा। गमगीन बैठे रहे तो दुनिया की भलाई कौन करेगा। बहन की इस नसीहत ने ज्ञानेश्वर की हिम्मत बांधी।
वो अपना दुख भूलकर लोगों की खिदमत में लग गए। इस वक्त गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ मज़हब के नाम पर नाइंसाफ़ी होती थी। उन्होंने लोगों को पुरज़ोर नसीहत की, ईश्वर से अक़ीदत रखो, हर एक से यकसा सलूक रखो, दुखियों की मदद करो और उनके दुख दूर करो। इनकी नसीहतें पिछले 700 साल से महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रही हैं। इस ज़माने में मज़हबी मालूमात संस्कृत किताबों में बंद थी। आम लोगों की बोलचाल और कारोबार की ज़बान मराठी थी। ज्ञानेश्वर ने मराठी ज़बान में ज्ञानेश्वरी जैसी ज़ख़ीम किताब लिखी। उन्होंने मज़हबी उलूम के दरवाज़े लोगों के लिए खोल दिए और उन्हें भाईचारगी और मोहब्बत की तालीम दी। ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी मुकाम पर जिंदा समाधि ले ली। आज भी लाखों लोग बड़ी अक़ीदत के साथ हर साल आषाढ़ी कार्तिक को आलंदी पंढरी जाते हैं। संत एकनाथ, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के कामों की रिवायात को संत एकनाथ ने जारी रखा। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कई अभंग, अव्यय और भारवोड़ लिखे। आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। भक्ति की अहमियत बतलाई। गरीब और पसमानदा लोगों को अपने से करीब किया। इसके अलावा लोगों ने बेज़ुबान जानवरों से ख़ुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी नसीहत की कि वो बेज़ुबान जानवरों के साथ हमदर्दी का सलूक करें। संत एकनाथ जो कहते थे इस पर अमल भी करते थे। एक दिन वो नहाने के लिए गोदावरी नदी पर गए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी, रेत तप रही थी। उन्होंने देखा कि नदी की तपती रेत पर एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है। एकनाथ के कानों में इसके रोने की आवाज़ आई। उन्होंने इसके माँ बाप की तलाश में इधर उधर देखा। वो दौड़ते हुए इस बच्चे के पास पहुँचे और उसे गोद में उठा लिया। इसके आंसू पोंछे और बच्चे को इसके घर पहुँचाए आए। इस तरह संत एकनाथ ने अपने किरदार और अमल से लोगों के दिलों पर मोहब्बत और हमदर्दी का नक्श छोड़ा। संत तुकाराम, शिवाजी महाराज के ज़माने में तुकाराम और रामदास संत हो गुजरे हैं। संत तुकाराम पुणे के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। उनके घर खेती बाड़ी थी। उनकी किराने की दुकान भी थी। उनके आबा अजदाद मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ दिया करते थे, लेकिन तुकाराम ने कर्ज़ की वसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिए और बहुत से लोगों को कर्ज़ से आज़ाद कर दिया। वो करीब की पहाड़ी पर जाकर विट्ठल के भजन गाते और आषाढ़ी कार्तिक को पंढरीपुर जाते। वो कीर्तन करते, अभंग लिखते और उसे लोगों को सुनाते थे। हज़ारों लोग उनका कीर्तन सुनने आते थे। शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तन में शरीक हुआ करते थे। संत तुकाराम लोगों को हमदर्दी, माफ़ी, शांति और मसावात की तालीम देते थे। वो कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ता सिफत है जो दुखियों को अपना समझे। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। उनके दिलों में इंसानियत का जज्बा बेदार किया। लोग तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हर तरफ ज्ञानबा तुकाराम का नारा सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर ही को ज्ञानबा कहा जाता है। आज भी तुकाराम गाथा घर घर में पढ़ी जाती है। समर्थ रामदास, इसी ज़माने में महाराष्ट्र के कोने कोने में रामदास के नारे जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई देती थी।
मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़ एक गांव जामिब में उनका जन्म हुआ। रामदास का असली नाम नारायण था, मगर वो खुद को राम का दास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब दास बोध के ज़रिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए, अच्छे ख़यालात और अच्छे अमल की तालीम दी। उन्होंने लोगों को ताकत की कद्र व कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। उनकी नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। उन्होंने लोगों को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए उकसाया। इससे इस वक्त के लोगों को काफ़ी हौसला मिला। संतों और बुज़ुर्गों की तालीम से लोग बेदार हो गए, मज़हब का एहतराम बढ़ा और लोगों ने अपने आप पर भरोसा करना सीखा। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए संतों की तालीम से पूरा फ़ायदा उठाया। इस तरह हमने महाराष्ट्र में संतों की तालीम के बारे में इस तरह हम पढ़ चुके हैं। आगे हम अब सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 मश्क। सवाल नंबर 1 मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ, संत नामदेव को खाली जगह से बड़ी अक़ीदत थी। किससे बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी? विट्ठल से। पहली खाली जगह में आएगा विट्ठल। उसके बाद बे, ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब खाली जगह मुकाम पर जिंदा समाधि ली। जगह का नाम क्या है? आलंदी। आलंदी मुकाम पर जिंदा समाधि ली। जीम, संत तुकाराम ने कर्ज की वसूलियाबी कर अपने हिस्से के खाते खाली जगह नदी में गर्क कर दिए। नदी का नाम क्या था? अंद्रायनी। अंद्रायनी नदी। दाल, समर्थ रामदास ने ताकत की कद्र कीमत समझाने के लिए जगह जगह खाली जगह के मंदिर बनवाए। काय के मंदिर बनवाए? क्या आएगा जवाब में? हनुमान। हनुमान के मंदिर बनवाए। सवाल नंबर 2, हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए। अलिफ, श्री चक्रधर स्वामी किस तफरीक में यकीन नहीं रखते थे? जवाब, श्री चक्रधर स्वामी मर्द और ज़न और ज़ात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। बे, संत नामदेव ने लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा किया? जवाब, संत नामदेव ने लोगों को मज़हब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा किया। जीम, संत एकनाथ ने लोगों को क्या तालीम दी? जवाब, संत एकनाथ ने आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। दाल, समर्थ रामदास की क्या नसीहत थी? जवाब, समर्थ रामदास की नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। सवाल नंबर 3, 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। अलिफ, संत ज्ञानेश्वर अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठ गए? जवाब, एक बार ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने निकले, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। इससे उनका दिल टूट गया, इसलिए वो अपनी झोपड़ी में आकर दरवाज़ा बंद करके गमगीन बैठ गए। बे, संत तुकाराम ने किस नसीहत को लोगों के दिलों पर नक्श किया? जवाब, संत तुकाराम कहा करते थे कि वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ता सिफत है जो दुखियों को अपना समझे। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया।